आज के इस लेक्चर में हम कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में हमने कॉशीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस कर रखा है सीक्वेंस के लिए, रियल वैल्यूड नंबर के लिए, रियल नंबर्स के लिए जो हमने कॉशीज जनरल प्रिंसिपल प्रूव कर रखा है, उसका रिजल्ट जो है हम रिवाइज करते हैं। बेसिकली कॉशीज प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, उसमें 3 रिजल्ट जो है हमने प्रूव किए थे, उसमें से सेकंड एंड थर्ड को हम रिवाइज कर रहे हैं। an जो एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट an माइनस ap इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल np ग्रेटर देन m। एंड सिमिलरली an जो है सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन अगर ग्रेटर होगा 0 के लिए, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a m belonging to capital N such that an plus p minus an minus less than epsilon for all n greater than m and p belonging to n। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमने प्रूव करना है कि पहले हमने क्या लिया था, सीक्वेंस जो थी हमारी वो रियल नंबर्स की थी। अब जो हमारी सीक्वेंस है वो रियल वैल्यूड फंक्शन की है। ठीक है, डिफाइंड ऑन x कोई भी इंटरवल हो सकता है a से b तक। देन fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन x, fn जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन x इफ एंड ओनली इफ एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू n एंड n p ग्रेटर देन इक्वल्स टू m x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। ठीक है, fn x माइनस fp x लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हम इसके इफ एंड ओनली हमें दे रखा है, तो हम इसके दोनों पार्ट जो है प्रूव करेंगे, सफिशिएंट एंड नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे कि fn जो है हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, और हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। और सफिशिएंट पार्ट में हम क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी हमारी सीक्वेंस, ये प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है नेसेसरी पार्ट, हमने क्या ले लिया कि हमारी जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली फंक्शन f पे ऑन x पे। ठीक है, बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होएगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m बिलोंगिंग टू कैपिटल N। fn x माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये डेफिनेशन कहाँ से आई है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। अगर fn सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन से आ गया। फॉर ऑल n ग्रेटर देन m फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से लिया गया है कि जो सीक्वेंस हमारी लेनी है हम उसका x किसी पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे कन्वर्जेंस, एंड जो x हमारा ये वाला x है वो कैपिटल X मतलब गिवन इंटरवल से, जो हम यहाँ पे इंटरवल लेके चलेंगे a से b तक, उसे x नाम दिया है, उससे अगर कोई x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ लेट करी है कि कन्वर्जेंस हमारी है सीक्वेंस, उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी है। देन इक्विवेलेंटली वी कैन से दैट इफ fp, अगर हम fn के लिए ये डेफिनेशन लगा सकते हैं, तो सिमिलरली किसी fp पॉइंट पे अगर ये हम n नंबर ऑफ कन्वर्जेंट n नंबर्स ऑफ सीक्वेंस ले रहे हैं, फंक्शंस ले रहे हैं, तो ये fp के लिए भी सिमिलरली प्रूफ होगा। अगर हम लेट कर लें कि fp जो है मेरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो यही सेम डेफिनेशन हम इस पे भी लगा सकते हैं, fp माइनस fx। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ से लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक जो इक्वेशन है वो लेट कर रही हूँ कि fn x माइनस fp x। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्यों लेट की कि मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी है fn x माइनस fp x इज लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज़ मैंने ले ली और इज इक्वल्स टू, अब मैं इसमें से क्या कर रही हूँ, fx माइनस कर रही हूँ, fx प्लस कर रही हूँ, fx माइनस करूँगी और fx प्लस करूँगी, तो मेरी जो ये यहाँ तक टर्म है इसका मॉडलो में अलग कर दूँगी। बताओ, ये सारा टर्म मॉडलो में है, अब इसका मॉडलो अलग कर दूँगी और इन दो टर्म का मॉडलो अलग कर दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों का अलग कर दिया। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी यूज़ होती है, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मेरी कहाँ से आ गई, जो हमने फर्स्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाई, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ये लेस देन में चल रही है, बट ये दोनों तो इक्वल में चल रही है, fn x माइनस fx, और इसको मैं इंटरचेंज करके ये लिख दूँ क्योंकि मॉडुलस में होने के कारण इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अल्फ़ा हो या माइनस अल्फ़ा हो, मॉडुलो में अल्फ़ा हो
या माइनस अल्फ़ा मॉडलो में इज इक्वल टू अल्फ़ा ही होगा, तो इसलिए मैं इसे इंटरचेंज कर सकती हूँ। इसे इंटरचेंज करने के लिए ये दोनों इक्वल है इसलिए इक्वल यूज़ हो रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लेस देन से इक्वल में चेंज हो गया। ये दोनों ये वैल्यू से ये लेस देन है, बट ये आपस में तो इक्वल है ना, इसलिए ठीक है। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, जो फर्स्ट मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की FN के लिए सीक्वेंस के लिए डेफिनेशन लगाई थी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, यहाँ से मेरी एप्सिलॉन बाय 2 आ गई वैल्यू। सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गई, प्लस जो यहाँ से हमने FP के लिए लगाई थी सिमिलरली यहाँ पे ये जो वैल्यू है FP के लिए आ गई, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 अभी नहीं समराइज करेंगे तो एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल। यहाँ से मेरे ये कंडीशन भी लगा दी कि N भी मेरा बड़ा आना चाहिए, M से P भी बड़ा आना चाहिए, तो क्या है NP ग्रेटर देन M एंड फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू कैपिटल X, ठीक है। यहाँ से मेरी क्या है प्रूव हो चुकी है, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना था FN(x माइनस FPx इज लेस देन एप्सिलॉन, तो मेरा जो रिजल्ट है FN(x माइनस FPx इज लेस देन एप्सिलॉन जो है वो आ चुका है, ठीक है। एंड देन सफिशिएंट पार्ट, सो अब मैं इसका सफिशिएंट पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। सफिशिएंट पार्ट में मैं क्या कर लूँगी, जो सीक्वेंस है जो ये है ये मैं लेके चलूँगी FN(x माइनस FPx इज लेस देन एप्सिलॉन, जो मेरी डेफिनेशन है वो लेके चलूँगी। कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वो मैं लेके चलूँगी ये वाली, एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है मैं प्रूफ करूँगी, मतलब जो मेरी सीक्वेंस है ये चीज़ मैं लेके चली हूँ और जो मेरी सीक्वेंस है FN(x वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ये मैं प्रूफ करूँगी। तो कैसे प्रूफ करूँगी, FN(x माइनस FPx इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ मैंने लेके चल ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं ये चीज़ लेके चलूँगी सफिशिएंट पार्ट में। सो मैंने यहाँ से ये ले ली, ठीक है। ये NP ग्रेटर देन M होगा फॉर ऑल X, ये तो सेम ही आएगा हर एक केस में, है ना। सो अब मैं इसे इंटरचेंज कर लूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था कि इंटरचेंज करने पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस में है। सिमिलरली यहीं पे मैं वही सब यूज़ करूँगी कि इंटरचेंज करने से जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी बिकॉज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल NP ग्रेटर देन M फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू कैपिटल X, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरी सीक्वेंस होती थी वो कॉशी सीक्वेंस होती थी, ये वाली सीक्वेंस जो है मेरी कॉशी सीक्वेंस होती थी ना। सो अगर ये मेरी कॉशी सीक्वेंस है तो मुझे पता है कि हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है, हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट होती है। सो मेरी ये सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट होएगी, यही चीज़ तो मेरे को प्रूफ करनी थी कि मेरी कन्वर्जेंट है। बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए अब हम आगे क्या करेंगे, FP सीक्वेंस है क्योंकि ये मेरी FP के लिए ना पहले FN(x माइनस FPx फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमने ये डेफिनेशन यूज़ की थी FN(x माइनस FPx, अगर मैं ये डेफिनेशन ले रही थी तो मेरी FN सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंस आ रही थी बाय कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो मेरी FP सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट आएगी। यही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर मेरी FPx आ गया, FN(x आ गया, पहले ये चीज़ थी ना FN(x FPx, अब ये इंटरचेंज हो चुके हैं, तो पहले इस डेफिनेशन से FN(x सीक्वेंस जो थी वो कन्वर्जेंट थी, बट अब इस डेफिनेशन से क्या है FP सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट आएगी, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने बोली है कि FP सीक्वेंस जो है मेरी कॉशी सीक्वेंस है, सो इसलिए ये क्या है कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हमें पता है। सो FP जो है कन्वर्ज करेगी FX पे, देन लिमिट FPx इज इक्वल्स टू FX P अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूव करवाने के लिए कर रहे हैं। हमें पता है कि अब अगर हम किसी चीज़ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूव करवाना चाहते हैं तो उस पर लिमिट अप्रोच करके उसे FX के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाता है। सो यहाँ से हमने क्या किया, FN(x माइनस FPx इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ मैंने कहाँ से उठाई है, ये मैंने इसकी यहाँ से इक्वेशन उठाई है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है इसे फिफ्थ नंबर दे दीजिए। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये यूजिंग 5, ठीक है। ये मैंने 5 इक्वेशन यूज़ किए यहाँ पे। सिमिलरली इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, n को जो है फिक्स्ड रख रही हूँ और p को इन्फिनिटी पे लाई करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं जब यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो FN(x माइनस FX इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि मेरा p जो है इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। सो लेस फॉर ऑल n ग्रेटर देन m एंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, ठीक है। सो ये मेरी डेफिनेशन है जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की है। मैंने यहीं पे बोला था कि अगर मेरी कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होनी चाहिए तो उसके लिए ये चीज़ प्रूव होनी चाहिए।
सो ये मेरी आ रही है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। सो मेरी एफ एन सीक्वेंस जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।